तो भगवत गीता के 18 दिवसीय सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्याय 1 से आरंभ नहीं करेंगे। आज हमारा उससे पहले हम कोर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है? आज के दिन, तो आज का जो दिन है वो है आपका उद्घाटन दिवस, ठीक है? तो आज हम इस कोर्स का उद्घाटन करेंगे जिसका नाम है 18 दिनों में भगवत गीता को समझे। तो थोड़ा इस कोर्स के विषय में जानेंगे, ठीक है, विस्तार से। उसके बाद कल से हम आरंभ करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम 12 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोर्स का परिचय, ठीक है। उसके बाद कौन सी पुस्तकें, हमें किन पुस्तकों का अनुसरण करना है, किसके अनुसार हम चलेंगे। उसके बाद कुछ नियम है व्हाट्सएप पे, क्योंकि हमारा ग्रुप है तो हम सभी व्हाट्सएप के द्वारा भी जुड़े हैं, तो उसके क्या नियम है वो भी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे, उसके बाद हम शिक्षक जो हैं और जो भी हमारे सहायक हैं, को होस्ट हैं, उन सबके विषय में हम जानेंगे, ठीक है। अपना अपना परिचय देंगे हम आपको। उसके बाद इससे पूर्व में जो भक्तगण इस कोर्स को कर चुके हैं उनका भी हम अनुभव साझा करेंगे आपके साथ। और उसके बाद कक्षा में किस प्रकार आपको व्यवहार करना है उसके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न उत्तर कैसे कर सकते हैं, किस तरह आप प्रश्न पूछ सकते हैं कोर्स में, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आजकल आपको बताया धोखाधड़ी भी हो रही है, तो ग्रुप में क्योंकि हम जुड़े हैं तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो कि आपको धोखाधड़ी के मैसेज कर सकते हैं। तो किस तरह उन मैसेज को पहचानना है और किस तरह उसका निवारण करना है, वो भी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भी हम चर्चा करते हैं कक्षा में, जो भी हम पढ़ेंगे उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो उसकी रिकॉर्डिंग आप कैसे देख सकते हैं, या फिर जो भी हम चर्चा करेंगे उसके विषय में आप कैसे जानकारी को, जो भी हमारा आगे कोर्स होने वाला है उसके बारे में कैसे आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा मंदिर है उसकी वेबसाइट है, ठीक है। उसके लिए फिर यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है। तो वहाँ से हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सा चैनल है, कैसे आप उस तक जुड़ सकते हो, ठीक है। और कैसे आप जो क्विज है, अभी हमको बताया कि ये सर्टिफिकेट वाला कोर्स है, तो जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए उसको किस किस प्रकार से क्विज करनी पड़ेगी और कौन सी वेबसाइट है क्विज की, वो हम अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको हल करके भी दिखाएंगे कि किस तरह आपको क्विज हल करनी है, ठीक है। उसके बाद हम संकल्प लेंगे कि हम भगवत गीता के कोर्स को गंभीरता से ले सके, ताकि उसके लिए हम संकल्प लेंगे। और उसके बाद कुछ प्रश्न है जो भक्तों द्वारा पूछे जाते हैं सामान्यतः, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोर्स के परिचय के बारे में। ओके, तो ये जो कोर्स है तो ये किसकी शिक्षाओं पे आधारित है? ये है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के। इस्कॉन का अर्थ क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात अगर हम हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, ठीक है। तो जब भी आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, तो अध्यापक आपको बोलता है कि आप इस पुस्तक से पढ़िए। तो आपको एक पुस्तक बताई जाती है जहाँ से हम लोग सारे जो भी शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अभी हमारे जो भगवत गीता का कोर्स है उसमें हम जो भी चर्चा करेंगे वो हम प्रभुपाद जी की, जो उन्होंने भगवत गीता पे अपनी टीकाएं लिखी हैं, भगवत गीता यथारूप में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है कौन, ठीक है। तो उनके विषय में भी हम समझेंगे अभी विस्तार से, क्योंकि जब तक हम भगवत गीता का जो ज्ञान है, ठीक है, अभी हम तक पहुंच रहा है, जब तक हम इसके पीछे जो संघर्ष है, जब तक हम उस संघर्ष के विषय में नहीं जान पाएंगे तब तक हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे। तो जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, अगर बच्चा बोलता है अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से कि मुझे फ़ोन चाहिए, और उसको फ़ोन मिल जाता है, तो क्या होता है, वो उसकी इतनी ज़्यादा कदर नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा उसको सम्मान नहीं देगा, जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे का संघर्ष क्या है, ठीक है, कोई भी वस्तु है ना। तो इसी प्रकार जो भगवत गीता का ज्ञान हम तक आ रहा है, इसके पीछे का संघर्ष जब तक हमें पता नहीं लगेगा
तब तक हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, ठीक है, इसका हम सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जानेंगे इस भगवत गीता के ज्ञान के पीछे कितना संघर्ष भक्तगणों ने किया है, उसके विषय में हम जानेंगे, ठीक है, ताकि भगवत गीता में हमारी श्रद्धा जो है और भी दृढ़ हो सके, ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे इस भगवत गीता के ज्ञान के विषय में और भक्तों के विषय में और मुख्यतः श्रील प्रभुपाद जी के विषय में। तो अभी हम सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं और फेसबुक भी चलाते हैं, यूट्यूब सब लोग चलाते हैं आजकल, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी लोग देखते होंगे, जब आप फेसबुक या यूट्यूब देखते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि कुछ विदेशी लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र पे। तो आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते होंगे कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है। और साथ ही साथ हमें दुख भी होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसका अनुसरण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विदेशों में इसका प्रचार हो रहा है। तो हमें खुशी होती है बहुत ज्यादा कि हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबको लगता है कि ये अपने आप हो रहा है। तो दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, इसके पीछे बहुत संघर्ष होते हैं भक्तों के। लेकिन उसके पीछे कौन है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे आखिर इसके पीछे कौन है, ठीक है, जो हमारी वैदिक संस्कृति जिसका प्रचार हो रहा है पूरे विश्व में, ठीक है, विदेशी लोग भगवत गीता से जुड़ रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, आखिर उसके पीछे कौन है। तो उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो उनकी उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार उन्होंने वैदिक ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार विदेशों में हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी के विषय में चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म कोलकाता में हुआ 1896 में, पश्चिम बंगाल में। और प्रभुपाद जी का जन्म एक भक्त परिवार में हुआ, जहाँ पे सभी लोग भक्ति में थे, ठीक है, उनके पिताजी, उनकी माताजी। तो बचपन से ही प्रभुपाद जी को अच्छा वातावरण मिला भक्ति का, और बचपन से ही वो भक्ति में जुड़ गए थे। तो रथ यात्रा आदि उन्होंने बचपन में ही आरंभ कर दी थी। तो इस प्रकार वो भक्ति में बचपन से ही जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, तो उसके बाद वो जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उसके बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी जुड़े गांधी जी के साथ। तो उनको लगा कि पहले हमारा देश आजाद हो, उसी के बाद हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। तो उनके दिमाग में ये था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने इस पर महत्व दिया, ठीक है, आजादी पर, और इस प्रकार वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी जुड़े। लेकिन एक दिन क्या होता है, उनके मित्र उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि एक स्वामी जी आए हैं, ठीक है, और बहुत ही विद्वान है, तो आप क्यों नहीं उनसे मिलने चले जाते। तो जो प्रभुपाद जी थे उनका उन्होंने बोला ठीक है। उनका नाम अभय चरण था, ठीक है। तो उस टाइम उनका नाम अभय चरण था। तो अभय चरण के पास उनके मित्र आते हैं और इस प्रकार उनको बोलते हैं कि आप स्वामी जी से मिल लीजिए, ठीक है, और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत ही बड़े विद्वान हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। लेकिन उनके मित्र के काफी जिद करने के बाद वो उनसे मिलने चले जाते हैं। तो इस प्रकार वो उनके प्रवचन में बैठते हैं। तो वो कौन थे विद्वान जो आए थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, जो उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे और भक्ति का प्रचार कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी जब उनके प्रवचन में गए, तो उन्होंने अंत में एक ही प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप बोलते हैं कि भक्ति का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन अभी तो हमारा देश गुलाम है, तो सबसे पहले हमें उसको आजाद करना है, उसके बाद हम भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, तो उन्होंने एक ही बात बोली, और वो बात आज भी सत्य है। तो उन्होंने बोला कि लोग तो चले जाएंगे, ठीक है, लोग तो बदल जाएंगे, लेकिन राजनीति नहीं बदलेगी। तो आज हम देखें तो आज हम काफी चीजें, अभी आजाद होने के बाद भी हम काफी चीजें हम अंग्रेजों की ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के जो नियम कानून है उन्हीं का हम अनुसरण कर रहे हैं। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, उन्होंने बोला कि भक्ति का प्रचार महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो तुम भक्ति का प्रचार करो। तो
उन्होंने बोला जो भक्ति आंदोलन है वो किसी भी चीज का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है। तो तुम भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो इस प्रकार उनकी काफी डिबेट हुई, अपने गुरु के साथ वार्तालाप हुआ। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहली बार मैं किसी से डिबेट में हारा, और वो उनके गुरु थे। तो इस प्रकार उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु चुना। और उनके गुरु का जो संदेश था उनके लिए कि आपको क्या करना है, जो वैदिक संस्कृति है, ठीक है, जो भगवत गीता है और भागवतम है, श्रीमद् भागवतम है, कृष्ण की शिक्षाओं का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करना है। तो प्रभुपाद जी ने इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और इसके प्रचार प्रसार में लग गए, ठीक है। उन्होंने अनेक छोटी छोटी जो मैगजीन थी, पत्रिकाएं थी, उनका वितरण किया, और पूरे भारत में भी वितरण करते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, 70 वर्ष की आयु में 70 वर्ष की आयु में जब हम सोचते हैं, जब आम आदमी सोचता है 70 वर्ष की आयु में हम लोग रिटायर होंगे और जो भी हमने कमाया है अब हम उसका भोग करेंगे, ठीक है, ऐसे ही सोचते हैं 70 साल में। लेकिन 70 साल की उम्र में भी प्रभुपाद जी के मन में वही चलता रहा कि मुझे किस तरह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूं, किस तरह जो मुझे मुझे गुरु ने आदेश दिया है किस तरह मैं उसको पूरे विश्व में फैलाऊं। तो 70 वर्ष की आयु में प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया कि अब मैं अमेरिका जाऊंगा। तो आप सोच सकते हैं 70 साल की आयु में, अब ये इतना आसान नहीं था। तो जब वो अमेरिका जा रहे थे, तो क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, संन्यास ले चुके थे वो, ठीक है, और जितने भी पैसे थे उनके पास पूर्व के, वो उन्होंने पुस्तक वितरण में लगा दिए सारे पैसे। तो उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो किसी तरह उनको अमेरिका जाने के लिए एक जहाज का प्रबंध हुआ, उस जहाज का नाम था जलदूत। तो 1965 में उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। तो जिस जहाज में वो गए, जलदूत जहाज, वो कोई यात्री वाला जहाज नहीं था जिसमें हम सुविधा पूर्वक जा सके। वो कैसा जहाज था, मालवाहक, जिसमें सामान जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप अगर बस में जाए एक शहर से दूसरे शहर, या फिर आप ट्रक में बैठ के जाए पीछे, है ना, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। ट्रक क्या है, ट्रक में सामान ले जाते हैं ना, तो उसमें हम सही से बैठ नहीं सकते। तो इसी प्रकार जो जहाज था वो सामान वाला जहाज था, ठीक है, मालवाहक जहाज था। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने पूर्व की स्मृतियों में, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो जहाज ऐसे था जैसे माचिस का डब्बा होता है, माचिस के डब्बे को हिलाते हैं ना, वैसे ही हिल रहे थे उसके अंदर सब, ठीक है। तो प्रभुपाद जी उसमें गए 70 साल की आयु में। तो जिस कारण उनकी तबीयत भी खराब हुई और उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया जहाज में। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन फिर भी उनका विश्वास था कृष्ण में और अपने गुरु में, अपने गुरु में श्रद्धा थी कि कृष्ण ने अगर मुझे भेजने की योजना बनाई है तो जरूरी उनका कोई बहुत बड़ा प्रयोजन इसके पीछे होगा, तभी उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो 2 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस प्रकार अपनी यात्रा जारी रखी। तो अमेरिका पहुंचे, ठीक है। वहां पे उनका सामान भी चोरी हो चुका था और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। तो उस समय सड़कों पे क्या हुआ कि कुछ लोग रहते थे, हिप्पी लोग उनको बोलते थे। तो वहां पे अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हुआ था, उसके कारण क्या हुआ था, कुछ लोग सड़कों पे आ गए थे और वो लोग हिप्पी बन गए थे। हिप्पी कौन होते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, ठीक है, और नशा करना, ये सब करना, अवैध संबंध बनाना, ठीक है। तो वो लोग सड़कों पे रहते थे, गलत कार्य करते थे। तो वहीं पे प्रभुपाद जी रहने लग गए। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर हम भारत में भी प्रचार करें तो बहुत ही मुश्किल होता है प्रचार करना, किसी को भगवान के बारे में बताना, किसी को भगवत गीता के बारे में बताना। लोग आजकल फ्री में भी भगवत गीता पढ़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे देश में जाना जहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कृष्ण कौन है, भगवान क्या है, और ऐसे लोगों के बीच में प्रचार करना, आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाई हुई होगी। लेकिन प्रभुपाद जी ने हार नहीं मानी, क्योंकि गुरु का आदेश था। तो वो लगे रहे भगवान के प्रचार में, ठीक है। और इस प्रकार वहां पे जो हिप्पी लोग थे वो भी भक्ति में जुड़ गए, ठीक है। उनका प्रभाव इतना था कि वो भी भक्ति में जुड़ गए। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, अभिचेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। सुदुराचारो यानी कोई कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन जैसी भगवान की शरण में आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ठीक है, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। तो ऐसा हुआ भी है। तो प्रभुपाद जी ने जब प्रचार प्रसार किया तो वहां पे जो पापी लोग थे, हिप्पी लोग थे, वो भी भगवान के भक्त बन गए। और इस प्रकार जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसको
तीव्रता मिली, गति मिली और प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ऐसा हरे नहीं है। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, नेटवर्क। ओके, हाँ, ध्रुव का भी मैसेज आया है। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, शायद अब थोड़ा सही हो जाए। अभी सही है प्रभु जी? आप मुझे बता जी देना अगर जी कोई इशू होगा। तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग में आपको यूट्यूब पे मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा। रिकॉर्डिंग में आप पूरा इसको अच्छी तरह सुन सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग में कोई भी वॉइस ब्रेक नहीं होता। ओके, एक मिनट में नेटवर्क चेक करता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर वॉइस ब्रेक होगा तो आप मुझे बता देना, जो को होस्ट है। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह प्रभुपाद जी ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। और ऐसा नहीं है कि जो हिप्पी लोग थे वही इस आंदोलन में जुड़े। ठीक है, वहाँ के जो बहुत ही प्रसिद्ध जो गायक थे, कहाँ के, इंग्लैंड के, ठीक है, जॉर्ज हैरिसन, वो भी इस आंदोलन से जुड़े। उस समय के जो बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे वो भी इस आंदोलन से जुड़े। और इस तरह पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ और सारे वर्गों के लोग, चाहे वो वैज्ञानिक हो, ठीक है, चाहे वो व्यापारी हो, सभी लोग इस आंदोलन से जुड़ना प्रारंभ हो गए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने अनेक जगह अपना साक्षात्कार इंटरव्यू भी दिया और काफी प्रभावित भी किया उन्होंने अपनी वार्तालाप से लोगों को। ठीक है, तो एक इंटरव्यू कुछ इस प्रकार है। तो प्रभुपाद जी जब जाते हैं अमेरिका में, तो एक पत्रकार उनके पास आते हैं और बोलते हैं उनसे कि स्वामी जी, तो भारत से जो भी लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम भगवान हैं, क्या आप भी कोई भगवान है? तो इस प्रकार बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो जो इंटरव्यूअर था वो बहुत ही हैरान होता है कि इंडिया से पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो बोल रहा है कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। तो थोड़ी देर बाद प्रभुपाद जी ने उसको दोबारा बुलाया और बोला कि देखो, मैं भगवान का सेवक भी नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार जो इंटरव्यूअर था बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाया और वैज्ञानिक रूप से उसको प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जो अमेरिका में मैक्सिमम लोग हैं, ठीक है, अधिकतर लोग क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने उसी दृष्टिकोण से उनके सामने भगवद गीता, ठीक है, भगवद गीता के ज्ञान को प्रस्तुत किया और वो लोग भी भक्ति में जुड़ पाए। और इस प्रकार प्रभुपाद जी ने अनेक छोटी छोटी पुस्तकें भी लिखी। ठीक है, तो उनको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और बहुत सारी उन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। आगे हम पढ़ते हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो ये श्री श्री राधा गोविंद है, डीटी, जो कि इस्कॉन मैंगलुरु में स्थापित है। इस प्रकार जो प्रभुपाद जी का आंदोलन है पूरे विश्व में फैला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कहाँ पे है, ये वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए। ठीक है, यूएसए में है ये टेम्पल। और इस प्रकार प्रभुपाद जी ने 10 साल के अंतराल में ही 108 मंदिर बनाए। ये यूके में है, भक्तिवेदांत मैनोर। और ये यूक्रेन में मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार साउथ अफ्रीका डरबन में भी मंदिर हैं। और अभी 700 से ज्यादा इस्कॉन के मंदिर हैं। और सबसे बड़ा जो मंदिर बन रहा है अभी, वो बन रहा है कहाँ पे? वो बन रहा है पश्चिम बंगाल में, बन रहा है मायापुर में। ठीक है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा गुरुकुल भी बन रहा है और वहाँ पे बहुत सारे देशों के जो छात्र है वो भी वहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। तो इस प्रकार वैदिक संस्कृति का प्रभुपाद जी ने प्रचार प्रसार किया और वो कार्य अभी भी चल रहा है। तो मात्र 10 साल में, ठीक है, आप अगर देखें 1965 से, है ना, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए 1977, लगभग 10 साल, 10 साल के अंतराल में ही प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना की। तो ये कोई आसान कार्य नहीं है। ठीक है, अगर आप अभी देखें भारत में ही एक मंदिर बनाने में कितना संघर्ष लग जाएगा, भारत में ही मंदिर बनाना कितना कठिन हो रहा है आजकल। ठीक है, तो लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए, वो भी मात्र 10 साल में।
और उसमें ऐसे ऐसे देश सम्मिलित हैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी 14 मंदिर बनाए, बांग्लादेश में भी मंदिर बनाए, ठीक है। तो जहां हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी जगह प्रभुपाद जी ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो इतना संघर्ष उन्होंने इसके पीछे किया। तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो अभी जो एक कोर्स हो रहा है, ये कौन करा रहा है? तो ये कोर्स करा रहा है इस्कॉन बेंगलुरु, ठीक है। श्री श्री राधा गोविंद जो मंदिर है, उसकी तरफ से ये कोर्स आयोजित किया जा रहा है। तो कौन इस कोर्स को करवा रहा है, ठीक है, इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे जो है वो है इसके अध्यक्ष, जो श्री श्री राधा गोविंद मंदिर है बेंगलुरु में, उसके अध्यक्ष कौन है? नामनिश दास प्रभु जी। तो अभी नामनिश दास प्रभु जी इस कोर्स को करवा रहे हैं। ये इन्हीं का आइडिया था, ठीक है। लॉकडाउन में क्या हुआ था, लॉकडाउन में सब लोग घर पे थे, पिछले से पिछले साल। तो उस समय सब लोग काफी काफी चीजें लोगों ने ट्राई की, लेकिन किसी में भी आनंद नहीं आया, है ना। लोग बोर हो गए थे। अब कोई अगर वीडियो भी देखता है, ठीक है, यूट्यूब पे मूवीज वगैरह सब देखते हैं, तो कितना कोई देखेगा? तो कोई आनंद नहीं रहा उसमें फिर। तो कुछ तो होना चाहिए था अलग। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि जो नामेश प्रभु जी हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवत गीता का कोर्स कराया जाए ऑनलाइन, ठीक है। तो ये उन्हीं का आइडिया था, और ये कोर्स तब से चल रहा है, ठीक है। तो अभी इसके 22 सत्र हो चुके हैं, ये 22वां है, 21 हो चुके हैं। तो उन्होंने इस कोर्स के विषय में प्रचार किया, और अभी लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग इस कोर्स को कर चुके हैं। तो इस प्रकार ये कोर्स जो है सबके लिए लाभान्वित हो रहा है। और नामनिश प्रभु जी जो हैं, इन्होंने IIT कानपुर से बीटेक किया है, और अभी ये पूरी तरह से समर्पित है, ठीक है। जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, पूरी तरह से अभी इनका जीवन इसी में समर्पित है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो जो भगवत गीता है वो हमारा शास्त्र है, ठीक है, शास्त्र। तो कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वो खाली वेदों को शास्त्र मानते हैं, या कई लोग खाली उपनिषदों को शास्त्र मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता भी शास्त्र है। और जो शंकराचार्य जी है, वो बोलते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो शंकराचार्य जी ने भी बोला है कि जो गीता है वो क्या है? पुण्य शास्त्र है, ठीक है, साधारण नहीं है, पुण्य शास्त्र है। और उसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। अब कोई बोलेगा भगवत गीता में हमारी सारी समस्याओं के उत्तर कैसे हो सकते हैं, है ना, ये भी लोग बोल सकते हैं। तो पहली बात, भगवत गीता हमें बताएगी कि वास्तव में समस्या है क्या, ठीक है, समस्या है क्या। क्योंकि हो सकता है जैसे हम समस्या समझ रहे हैं वो समस्या हो ही ना। तो भगवत गीता के दृष्टिकोण से हम समझ सकेंगे वास्तव में समस्या है क्या जीवन में हमारी, ठीक है, और उनका समाधान क्या है। और भगवत गीता ऐसा नहीं है कि केवल जो लोग भक्त हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है, भक्तों के लिए तो है ही है, लेकिन भगवत गीता सभी वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक है, ठीक है, सभी लोग भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं, है ना। तो भगवत गीता चाहे कोई राजनेता क्यों ना हो, चाहे कोई वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, सबने भगवत गीता की सराहना की है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है, कि हम देख सकते हैं अगली स्लाइड में कि महात्मा गांधी जो महान राजनेता हुए, उन्होंने भगवत गीता के बारे में क्या बोला। जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वह हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। तो भगवत गीता में हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये गांधी जी बोल रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार हम देखें, चाहे कोई राजनेता हो या कोई महान वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो सदी के सबसे महान वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने भगवत गीता के बारे में क्या बोला, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है, ठीक है। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो भी भगवत गीता पढ़ के हैरान है, ठीक है, कि भगवान ने किस प्रकार इस संसार को बनाया। तो हम देख सकते हैं जो विज्ञान है वो कुछ नियमों पे आधारित है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का नियम, इसका नियम, उसका नियम। लेकिन वो नियम किसने बनाए वो कोई नहीं बताता। तो भगवत गीता में अभी हमें पता लगेगा, ठीक है, वो नियम किसने बनाए। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी हैरान है कि किस प्रकार से इस संसार की सृष्टि हुई है, किस प्रकार इसमें नियम बनाए गए हैं, ठीक है, और किसने उस नियमों को बनाया होगा। तो जरूरी कोई बुद्धिमान इसके पीछे जरूरी कोई बुद्धिमान सत्ता है। लेकिन वो सत्ता कौन है?
उसके बारे में हमें भगवत गीता में जानने को मिलेगा। तो कई लोग सोचते हैं कि भगवत गीता तो 5000 साल पुरानी है ना, आजकल के समय में इसकी क्या उपयोगिता है, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण से, चाहे कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो, कितने भी अच्छे राजनेता हो, कितने भी बड़े दार्शनिक क्यों ना हो, सबने भगवत गीता की प्रशंसा की है। ठीक है, क्योंकि भगवत गीता में जो समस्याएं बताई है वो समस्याएं आज भी हैं। ठीक है, इसीलिए भगवत गीता आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी, बल्कि आज वो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसीलिए भगवत गीता की आवश्यकता आज सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे कि कोई बीमारी होती है ना, तो जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना के टीके की सबसे ज्यादा आवश्यकता कब पड़ी? जब कोरोना सबसे ज्यादा अधिक फैल रहा था। तो इसी प्रकार भगवत गीता में जो समस्याएं बताई गई है वो आजकल सबसे ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए भगवत गीता की आवश्यकता आज सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवत गीता तो 5000 साल पुरानी है, वो तो अर्जुन के लिए थी। ठीक है, हमारा उससे क्या लेना देना, नहीं। जो समस्याएं अर्जुन को थी उस समय वो आज हमारे साथ भी हैं, इसीलिए भगवत गीता आज भी उतनी रिलेवेंट है, ठीक है, जितनी पहले हुआ करती थी। आगे हम बढ़ेंगे कि अब बात आती है कि कौन सी भगवत गीता पढ़े। अगर भगवत गीता पे आप देखेंगे तो 800 से ऊपर टिप्पणियां हैं। ठीक है, 800 से ऊपर कमेंट्रीज हैं। तो भगवत गीता का रिकॉर्ड भी है। भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट्रीज है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण। तो क्या हम 800 कमेंट्रीज पढ़ सकते हैं, 800 टीकाएं हम भगवत गीता पे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं ना। अगर आप एक टीका एक साल में भी पढ़ोगे तो आपको 800 साल लग जाएंगे समझने में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम कौन सी भगवत गीता पढ़े। ठीक है, तो इसका उत्तर भगवान ने खुद दिया है। किसमें? भगवत गीता में दिया है। तो भगवत गीता में इसका उत्तर भगवान ने दिया है। पर भगवान बोलते हैं 4थे अध्याय में कि एवं परंपरा प्राप्ति। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये कैसे आया है? गुरु शिष्य परंपरा में आया है। तो हमें जो भगवत गीता का ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा में समझना चाहिए। तो जो गुरु होता है वो क्या करता है? वो जो भगवान का संदेश है उसको ज्यों का त्यों हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसमें अपने मनोधर्म, अपनी कल्पना से, अपने मन से कोई भी बात नहीं जोड़ता, है ना। तो बाकी लोग हैं, हो सकता है कोई वैज्ञानिक हो, उसने भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी हो तो उसका दृष्टिकोण अलग होगा। कोई राजनेता हो, उसने भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी हो, उसका भी दृष्टिकोण अलग होगा। ठीक है, लेकिन भगवत गीता को वास्तव में कौन समझ सकता है वो भगवान खुद बताते हैं भगवत गीता में। ठीक है, भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्त्वतः। केवल एक भक्त ही मुझे उस प्रकार समझ सकता है जिस प्रकार मैं हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हमें किसकी टीकाएं पढ़नी चाहिए? जो लोग भगवान के भक्त हैं। तो हमें अगर भगवान के बारे में समझना है तो हमें भगवान के भक्तों से समझना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको अगर गणित सीखनी है तो आप क्या करते हो? गणित के टीचर के पास जाओगे, है ना। आप किसी कारपेंटर के पास नहीं जाओगे गणित सीखने के लिए, जो कारपेंटरी का काम करता है। आप किसके पास जाओगे? जो गणित का अध्यापक है। इसी प्रकार अगर हमें भगवत गीता समझनी है तो हमें किसी की भी टीकाएं नहीं पढ़नी होती है, हमें पढ़नी है भक्तों की टीकाएं जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग स्कूल अगर जाते हैं बचपन में तो हम क्या बोलते हैं? टीचर जो भी बात बोलता है हम स्वीकार कर लेते हैं। टीचर बोलता है 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। हम बोलते हैं ठीक है। तो टीचर बोलता है इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ना। हम लोग बोलते हैं ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर क्या कर रहा है? जो ज्ञान है वो हमें ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहा है पुस्तकों से, है ना। तो जो परंपरा में चला आ रहा है ज्ञान वो हमें ज्यों का त्यों हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसी प्रकार एक गुरु शिष्य परंपरा है, ठीक है, वैदिक ज्ञान की। तो अगर हमें वैदिक ज्ञान लेना है तो हमें गुरु शिष्य परंपरा में लेना चाहिए, और उसके लिए भी प्रमाणिक संप्रदाय हैं। 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं जो शास्त्रों में बताई गई है। तो वो 4 प्रमाणिक संप्रदाय कौन सी है उसके बारे में हम 4थे अध्याय में चर्चा करेंगे, क्योंकि 4था अध्याय ज्ञान योग है, उसमें भगवान इसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि 4 प्रमाणिक संप्रदाय कौन सी हैं। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि गुरु कौन है और कौन सी परंपरा में वो आता है, वो हम 4थे अध्याय में चर्चा करेंगे। तो जब भी हम कुछ चीज सीखना चाहते हैं, ठीक है, जब भी हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक प्रमाणिक स्कूल में देखते हैं ना कि ये स्कूल जो है जहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं प्रमाणिक है कि नहीं। ठीक है, जो कोर्स हम कर रहे हैं वो प्रमाणिक है कि नहीं, ये हम देखते हैं ना। तभी हम उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं। लेकिन जब बात आती है भगवत गीता की,
और या फिर शास्त्रों की, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे हम कुछ भी देख लेते हैं और उसको मान लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें जो ज्ञान लेना है प्रमाणिक स्रोत से ही लेना है, ठीक है। तो जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी है, तो प्रभुपाद जी जो आते हैं वो आते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, ठीक है, जो कि एक 4 संप्रदाय में से एक प्रमाणिक संप्रदाय है। तो इसीलिए हम जो अभी भगवत गीता पढ़ेंगे वो प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है, उस पर टिप्पणी, जिसका नाम है भगवत गीता यथारूप। यथारूप मतलब जो आचार्य व संदेश है उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, बिना किसी अपने मनोधर्म के, ठीक है। तो जैसे एक तार होती है, अगर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो अगर तार बीच में से टूट जाए तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा ना। इसी प्रकार जो भगवत गीता का ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा की जो तार है, श्रृंखला है, उसमें आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। अगर आप एक श्लोक भी डेली पढ़ते हैं और उसका तात्पर्य पढ़ते हैं, ठीक है, और उसको अगर समझते हैं, तो इस प्रकार आपको 2 साल से ऊपर लग जाएंगे, है ना। अगर अगर आप 2 श्लोक डेली करते हैं तो आपको लगभग 1 साल लग जाएगा भगवत गीता को समझने, ठीक है। तो लेकिन अभी जो कोर्स है 18 दिन का, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो कोर्स है इसमें हम खाली केवल जो मुख्य बिंदु है भगवत गीता के हर अध्याय से, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उस अध्याय का सार क्या है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, ताकि जो आने वाले हमारे कोर्स हैं आगे, उसके लिए आपको तैयार कर सके, ठीक है। आगे हम भगवत गीता को और विस्तार से समझेंगे, इसके लिए हमारे अलग अलग लेवल पे कोर्स होते हैं। तो ये जो अभी कोर्स हो रहा है 18 दिन का, इसे बोलते हैं लेवल 1, है ना, पहला स्तर का कोर्स। इसके बाद अलग अलग स्तर के कोर्स होंगे और हम विस्तार से भगवत गीता को समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये 18 दिवस का कोर्स है। इसमें क्या होगा, 1 घंटा, 1 घंटे की क्लास होगी डेली, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसमें हम हर दिन एक अध्याय करेंगे, और उसके बाद अध्याय के अंत में हम जो मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद प्रश्न उत्तर के लिए जो बाकी समय है प्रश्न उत्तर के लिए दिया जाएगा 1 घंटे बाद, ठीक है। तो हो सकता है उसमें 15 मिनट भी लग सकते हैं, और कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो समय के अनुसार हम देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डेली आपको क्विज देनी होगी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसको क्विज देनी होगी, ठीक है। तो वो भी हम आगे बताएंगे कि आप कैसे क्विज हल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग लेवल है। लेवल 1 का कोर्स होता है जो अभी हम 18 दिवसीय कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और लेवल 2 का जो कोर्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम भगवत गीता को और विस्तार से समझते हैं, ठीक है, तात्पर्य के साथ समझते हैं। और लेवल 3 में भगवत गीता के हम अलग अलग विषयों पे प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन देते हैं। और लेवल 4 जो कोर्स है उसका नाम है भक्ति शास्त्री। तो उसमें आपको भक्ति शास्त्री का टाइटल मिल जाएगा इस्कॉन के द्वारा, ठीक है। तो वो कोर्स हम करेंगे। उसके बाद ऐसे बहुत सारे कोर्स होते रहे, ठीक है। उसके बाद आप गुरु की शरण भी ले सकते हैं, गुरु से सीख सकते हैं, ठीक है। और आप दीक्षित भी हो सकते हैं उसके बाद। तो ये अलग अलग लेवल है। तो अभी हम पहला जो बिंदु है यानी कोर्स के विषय में परिचय, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हम जाते हैं इसके विषय में कि कोर्स के लिए हम कौन सी पुस्तकें पढ़ें, या फिर उस पुस्तकों को हम कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उन पुस्तकों को। तो पुस्तक प्राप्त करने के लिए 2 माध्यम है। या तो आप उसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, भगवत गीता का पीडीएफ मिल जाएगा, और लिंक शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। तो आप मुफ्त में यानी फ्री में आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं उनको जो पीडीएफ है यानी मोबाइल में पढ़ने में समस्या होती है ना। तो वो लोग अगर भगवत गीता खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेबसाइट पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और 1 हफ्ते के अंदर आप तक भगवत गीता पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आप हिंदी में ऑर्डर करेंगे तो हिंदी में पहुंचा दी जाएगी, और अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। तो इसके साथ आपको और भी पुस्तकें मिलेंगी, छोटी छोटी आध्यात्मिक पुस्तकें मिलेंगी। और इसके साथ आपको जप करने के लिए एक तुलसी माला भी दी तुलसी माला भी दी जाएगी। शायद तुलसी माला या नीम माला है। तो जप करने के लिए आपको एक माला भी दी जाएगी, और छोटी छोटी पुस्तकें भी दी जाएगी, और साथ में भगवत गीता। तो ये जो पूरा सेट है 600 रुपए का है। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसका
जो लिंक है वो भी शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ओके, अभी हम तीसरे बिंदु पे आते हैं, जो कि है व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसके कुछ नियम है, ठीक है, उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अभी क्या है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हैं आपके ग्रुप में, ठीक है, बहुत सारे माताजी लोग हैं और बहुत सारे प्रभु जी भी हैं, ठीक है। तो आप किसी को भी पर्सनल मैसेज ना करें, किसी भी मेंबर को, ठीक है। और ऐसा हो चुका है पहले भी और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, ठीक है। तो ब्लॉक तो कर ही दिया जाएगा उनको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा, मतलब वो तो आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, वो तो बंद हो जाएगा फिर, है ना ये। लेकिन क्या होगा कि आपका चरित्र खराब हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप जो मेंबर है उसमें किसी को भी आप मैसेज करते हैं गलत गलत, ठीक है, तो किसी ने बोला है कि अगर पैसा चले गया तो समझ लो कुछ नहीं गया, और अगर आपकी हेल्थ स्वास्थ्य चला गया तो समझ लो थोड़ा बहुत कुछ चला गया, लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो समझ लो सब कुछ चला गया। तो इसीलिए आप अपने चरित्र को बनाए रखें, किसी को भी गलत मैसेज ना करें व्हाट्सएप में, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो किसी को भी गलत गलत मैसेज आप ना करें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो व्हाट्सएप पे एडमिन है आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल नियम है। उसके बाद आगे जो लोग इस कोर्स को अभी हम लोग करा रहे हैं तो हम अपने विषय में आपको बताएंगे, ठीक है। और जो सहायक लोग हैं उनके विषय में भी हम लोग बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं अपने विषय में बताता हूँ। मेरा नाम अंकित है और मैं अभी आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा हूँ और मैं एक छात्र हूँ। और मैं इस भगवत गीता का जो कोर्स है इससे लगभग मैं 1.5 साल पहले जुड़ा हूँ। आप ही लोगों की तरह मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, मुझे भी ये लिंक मिला था कहीं से। तो इस कोर्स को मैंने समझा है और जितना मैंने समझा है उतना मैं प्रयास करूंगा कि वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरा ज्ञान तो सीमित है। लेकिन जो मैंने भक्तों से सुना है और जो मैंने प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें पढ़ी है उससे जो जितना मैंने सीखा है, मैं प्रयास करूंगा अगर मैं उतना भी आप तक पहुंचा पाया तो ये कोर्स सफल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि जो लोग एडमिन हैं, को होस्ट हैं, वो भी अपने विषय में थोड़ा थोड़ा बताएं ताकि सबको पता लग सके आपके बारे में। ओके, हरे कृष्णा जी। मनीष प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मैं प्रतीक्षा तिवारी हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं पिछले साल जुड़ी इस कोर्स से और उसके बाद मैं सेवा दे रही हूँ। और मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ एनएनडी प्रभु जी का कि उनके द्वारा मैं इस कोर्स से जुड़ी और गीता को पढ़ने का मुझे मौका मिला। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। जी माता जी, धन्यवाद। तो जो भी माता जी लोग हैं उनको अगर कोई समस्या है तो वो प्रतीक्षा माता जी को मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में उनका नंबर भी है। जी मनीष प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मेरा नाम मनीष है और मैं जॉब करता हूँ बीपीओ में। अभी फिलहाल मैं वर्क फ्रॉम होम घर से ही मैं काम करता हूँ और इस्कॉन से करीबन मुझे भी 1 साल हो चुका है मैं इस कोर्स से जुड़ा हूँ। और बस इस्कॉन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे सेवा करने का मौका मिला है। और अंकित प्रभु से भी मतलब ये दूसरा सत्र है उनसे, उनका मतलब इस्कॉन में जी मतलब मैं उन दूसरे सत्र से जोड़ रहा हूँ मैं। जी जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो मनीष प्रभु जी का भी नंबर है ग्रुप पे। तो आप लोगों को कोई भी समस्या है आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं ग्रुप से, ठीक है, एडमिन को। तो आप आपस में एक दूसरे को मैसेज ना करें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई भी आपको समस्या होती है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी 5वां जो बिंदु है हमारा, तो कुछ जो पूर्व के छात्र हैं उनका भी हम अनुभव साझा करेंगे अभी। तो वैसे इसमें कुछ अनुभव दिए हैं, लेकिन ये जो छात्र ये अभी है नहीं यहाँ पे। तो इन्होंने भी यही लिखा है, ठीक है। मीना माता जी है और शुभम प्रभु जी है। ये लोग लिख रहे हैं कि इन्होंने भी पिछले साल जब कोरोना जब चल रहा था, ठीक है, पैंडेमिक चल रहा था, महामारी, तो उस समय जब ये लोग घर पे थे तो उन तक ये लिंक आया और उसके बाद जब ये कोर्स से जुड़े तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है, ठीक है। और ये लोग भी अभी भगवान की सेवा करना चाहते हैं और इस ये जो भगवत गीता का संदेश है इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो काफ़ी इनको लाभ हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी कुछ लोग हैं जो इस कोर्स को बार बार करते हैं, हर बार करते हैं, तो उनका भी हम अनुभव आपको बताते हैं, ठीक है।
तो जो लोग दोबारा इस कोर्स को कर रहे हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि हम उनका अनुभव साझा कर सके जो नए लोग जुड़े हैं उनके साथ। ओके, सपना माता जी, हाँ सपना माता जी भी ये कोर्स दोबारा कर रही, तो वो भी अपना अनुभव आपको बताएगी अभी। जी सपना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, ये मैं थर्ड टाइम फर्स्ट लेवल को ज्वाइन कर रही हूँ। जी जी। पहला मैंने नामानिष्ठा प्रभुदास जी का ज्वाइन किया था, और उससे पहले तो काफी नेगेटिविटी फील होती थी। और जब पहली बार जब हमने इसको ज्वाइन किया, तो उसको ज्वाइन करके ही मतलब सुनने से ही इतना ज्यादा लाइफ में पॉजिटिविटी फील होने लग गई। वो तो वैसे भी बहुत, मुझे लगता है बहुत पवित्र आत्मा है। उनकी बातें सुनकर इतनी पॉजिटिविटी फील हुई ना, कि जब कोर्स खत्म हुआ तो बहुत खराब लगा। फिर दोबारा मैंने ज्वाइन किया, तब अंकित प्रभु जी का ही मैंने ज्वाइन किया और अच्छे से समझा। फिर उसके बाद मैं सेकंड लेवल भी कर रही हूँ। लेकिन मैंने भी फर्स्ट लेवल भी ज्वाइन किया है, क्योंकि अंकित प्रभु जी करा रहे थे, तो मुझे लगा जो थोड़ा बहुत पॉइंट छूटा होगा वो दोबारा से मुझे समझ में आ जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब धीरे धीरे मैं अपनी चैंटिंग भी बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ट्विंस हैं, तो अभी उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन जितना भी मिल रहा है मैं उसको अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ, और सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं इसमें आगे भी बढ़ पाऊँ। जी माता जी, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। हरे 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 कृष्ण कृष्णा। माता जी, धन्यवाद। तो ये माता जी का अनुभव है, माता जी तीसरी बार कोर्स कर रही है, और भी लोग हैं, हम उनका भी अनुभव सुनाते हैं आपको। ओके जी, काली चरण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। मैं भी प्रभु जी इस कोर्स को ना तीसरी बार ही ज्वाइन कर रहा हूँ। पहली बार मैं नाम निष्ठा दास जी प्रभु जी साथ किया था, और दूसरी बार भी आपके साथ, और सौभाग्य से तीसरी बार भी आपके साथ ही ज्वाइन करने का अवसर मिला मेरे को। और जी मतलब उसका अनुभव तो मैं क्या बताऊं, ऐसा लगता नहीं कि हम तीसरी बार कर रहे हैं। हर बार ऐसा लगता है कि हम पहली बार ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना सीखने को है कि आप उसको मतलब तीसरी और चौथी बार मैं क्या कहूँ, यदि बार बार अवसर मिले तो मैं रोज ज्वाइन करूँ इसको। जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो आप सुनते रहिए भक्तों का अनुभव। तो आरती शर्मा माता जी है, वो शायद चौथी या पांचवी बार ये कोर्स कर रही है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जी जी। कृष्णा सभी डिवोटीज को। प्रभु जी, ये मेरा 6th टाइम है। अच्छा। जी जी। बाजी की बुक्स रीड करेंगे, और जितना सबसे मेन पॉइंट है, जितना एसोसिएशन में रहेंगे उतना ही हम भक्ति में और आगे बढ़ सकते हैं। तो बस मैं सभी को यही एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अपने अंदर जो स्लीपिंग आत्मा है उसको जगाइए, जैसे कि बोलते हैं जीव जागो, और चैंट करिए और हैप्पी रहिए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। तो आरती माता जी काफी सिंसियर है, डेली 4 बजे मंगल आरती होती है, उसमें डेली आती है। और इसी तरह नैना माता जी भी, वो भी काफी समय से जुड़ी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मेरा 5 मैं 5 बार कर चुकी हूँ इस लेवल को, और जी। सेकंड लेवल तो मेरा चल ही रहा, और साथ में 16 राउंड चैंटिंग भी चल रही है। ओके, हाँ जी, बहुत हरे ही अच्छे कृष्णा। माता जी। ओके, तो माता जी ने 16 माला अभी जप कर रही है, तो बहुत ही अच्छे। ओके, तो अभी काफी लोग इसको बार बार कर रहे हैं, शायद हमारे पास समय कम पड़ जाए, मतलब इतने सारे लोग इसको बार बार कर रहे हैं। ठीक है, सबको आनंद आ रहा है इसमें, हाँ। और हर बार किसी ना किसी को, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है सबको। ठीक है, इसी तरह लविता माता जी हैं, सोनम माता जी हैं, काजल माता जी हैं, और भी लोग कर रहे हैं इसको बार बार। और खुशबू माता जी हैं, वो भी इसको कर रही हैं। ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव ने कीर्तन किया था शुरू में, है ना। तो ध्रुव भी इसको कर रहे हैं, ध्रुव का तो शायद 10 से ऊपर बार हो चुका है। तो बहुत लोग इस कोर्स को बार बार कर रहे हैं, तो सबको आनंद आता है भक्ति में। ठीक है, तो आप लोग भी इसमें जुड़े रहिए, आपको भी जरूर आनंद आएगा, बस आपको थोड़ा गंभीरता से इसको लेना होगा। ठीक है, उसके बाद कक्षा में कैसे व्यवहार करें, अब इसके ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि खासकर जो सुबह का जो बैच है, ठीक है, मॉर्निंग का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह लोगों को आदत नहीं होती आजकल जागने की, और अभी ऊपर से सर्दी भी चल रही है ना।
तो इसमें डबल आलस आ जाता है, ठीक है। तो हमको सिंसियर होना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अगर आप सोचिए कोर्स अगर ऑफलाइन होता तो आपको नहाना पड़ता, नहा धो के आपको मंदिर आना पड़ता, वहां पे आपको ठंड में बैठना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी तो आप घर पे ही है, लेकिन घर पे आप एटलीस्ट इसको सिंसियरली कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सोते सोते नहीं करना है, ठीक है। अभी अगर सबकी वीडियो ऑन कर दी जाए तो मैक्सिमम लोग सोते हुए ही मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने साउंड भी ऑफ किया है सबका आना। क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी साउंड भी ऑन कर दूं तो कई लोगों की खराटे की आवाज भी आ जाए, हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए साउंड भी ऑफ है। तो ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि आदत नहीं होती सुबह उठने की, तो कई लोग सो सो के करते हैं इस कोर्स को। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस कोर्स को थोड़ा गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है। और जो हमारी समस्याएं हैं, जो जीवन की समस्याएं हैं, अगर इनको हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम इसी में उलझे रह जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज को पता लगा कि उनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, वो गंभीर हो गए और उन्होंने ध्यान से भागवतम सुनी और इस प्रकार भगवान के धाम को प्राप्त हुए, ठीक है। तो उन्होंने गंभीरता को लिया इस विषय को। उनको पता था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु से हम लोग बच नहीं सकते हैं ना। तो परीक्षित महाराज बुद्धिमान थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम कैसे मृत्यु से बचें, उन्होंने ये बोला कि मृत्यु, इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ठीक है, जो जीवन की समस्या है, इससे हम कैसे बाहर निकले, उन्होंने ये बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप मुझे अमर कर दीजिए, ठीक है। तो लेकिन हम लोग हैं, हमको पता नहीं है, हमारे पास 7 दिन है, या हो सकता है हमारे पास 7 घंटे भी ना हो, या हो सकता है हमारे पास 7 मिनट भी ना हो ना। तो हमें तो ये भी नहीं पता हमारे पास कितना समय है। तो फिर हमें तो और ज्यादा इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, ठीक है? तो भगवत गीता को हम गंभीरता से लें, ठीक है, और इसको ध्यान पूर्वक हमें सुनना है, क्योंकि श्रवण मात्र से ही हमारा उद्धार हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है कि आपको इसको गंभीरता से लेना हो, ठीक है। सोते सोते नहीं करना, एटलीस्ट आप बैठ जाइए एक अच्छी जगह पे और अपने नोट्स तैयार रखिए, क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है। आगे अगर आपको कोर्स में प्रश्न पूछना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। अभी मैंने आप सबको म्यूट कर रखा है, सब लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है, सब लोग किसी किसी का माइक ऑन हो जाता है, ठीक है, तो कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो डिस्टरबेंस हो जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछ सकते हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, सबसे पहले कक्षा के अंत में आपको क्या करना है, अपना हैंड रेस करना है। जूम पे आप देख रहे होंगे नीचे ऑप्शन आता है हैंड रेस, है ना, हाथ ऊपर करने का। तो आपको हाथ ऊपर करना है कक्षा के अंत में, और फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर भी हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो कि आप कक्षा में नहीं पूछ पा रहे हो, है ना, होते हैं कई लोगों के पर्सनल क्वेश्चन भी होते हैं, व्यक्तिगत, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप जो व्हाट्सएप है उस पर जो नंबर दिए हैं एडमिन्स के, तो सबसे पहले आप प्रयास करिए कि उस पर आप मैसेज करें, ठीक है, डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि कॉल जरूरी नहीं है हर कोई उठाए कॉल, ठीक है। तो आप मैसेज कर दीजिए, अगर उसका रिप्लाई नहीं आता तो फिर आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, या फिर उसके बाद आप कॉल भी कर सकते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई रिप्लाई नहीं देता, वैसे रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं देता तो उसके लिए ये वेबसाइट है, इस पे आपको 6 बजे से, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक इस पे जो भक्त लोग हैं वो बैठे रहते हैं, आपके जितनी भी क्वेरीज हैं उसका वो आपको उत्तर देंगे। और उसके बाद वेबसाइट भी है जहाँ पे आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं वेबसाइट में, ठीक है। उसके बाद वो सबके सामने आ जाएंगे, फिर कोई भी उसका जवाब दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो जो नामनीश दास प्रभु जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है मंदिर के, उनको आप डायरेक्ट मेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उनकी ईमेल आईडी है, ये भी शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में, तो ये पूरी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आज ग्रुप में, ठीक है। ओके, अब उसके बाद जो अगला बिंदु है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है धोखाधड़ी से सावधान। अभी क्या है, अभी हम लोग व्हाट्सएप में जुड़े हैं ना, सब बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में जुड़े हैं। अभी क्या करते हैं, व्हाट्सएप में कुछ फर्जी लोग भी आ गए, ठीक है, और वो हर बार आते हैं, हर ग्रुप में रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको मैसेज करेंगे कि हम लोग इस्कॉन की तरफ से हैं, और जैसे कि कल वसंत पंचमी थी, है ना, तो लोग आपको मैसेज करेंगे कि वसंत पंचमी के अवसर पे आप लोग दान दीजिए मंदिर में और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, ठीक है। इस तरह वो मैसेज करते हैं आपको पर्सनली। तो लेकिन वो इस्कॉन की तरफ से नहीं होगा मैसेज, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा कोई मैसेज अगर आया आपके पास कि वो इस्कॉन की तरफ से है कि नहीं, तो वो मैं बता दूंगा आपको। और जो फर्जी लोग हैं उन्हें आप कैसे पहचान सकते हो।
तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी दान देना है, ठीक है, तो उसके लिए जो लिंक है ये मैं शेयर कर दूंगा, ये लिंक है, तो इस पे आप दान दे सकते हैं, है ना। और ये लिंक ग्रुप में आएगा, ठीक है, ये आपको पर्सनली नहीं आएगा। तो पहली बात, जो भी मैसेज मंदिर की तरफ से आते हैं, मंदिर कभी भी किसी को पर्सनल मैसेज नहीं भेजता, ठीक है, किसी पे भी पर्सनल मैसेज नहीं आएगा, और अगर आएगा समझ लीजिए वो मंदिर की तरफ से है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई मेल आता है, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा कौन सी आईडी है जिनसे आप पता लगा सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डोनेशन का लिंक आता है ग्रुप में भी, अगर आपको शक हो रहा है कि ग्रुप में भी हो सकता है कोई फेक भेज, वैसे भेजेगा नहीं, क्योंकि ग्रुप में सब लोग एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी आपको अगर चेक करना है तो आप इस्कॉन जो मैंगलुरु है उसकी वेबसाइट पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि जो लिंक आया है ये सही है कि नहीं डोनेशन, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, और आप ध्यान से देखिए मंदिर का नाम उस पर लिखा होगा ध्यान से, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर, और उसका जो एड्रेस है वो भी लिखा होगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं वो फेक है कि नहीं। और आपको जो भी मेल आएगा, तो दो ही वेबसाइट है जिससे मेल आपको, दो ही ईमेल आईडी है जिससे आपको मेल आ सकता है। एक ये है iskonnanthur@gmail.com, और एक नामादास, जो नामादास प्रभु जी की आईडी है, उससे आपको मेल आ सकता है, ठीक है। तो इन्हीं से आपको कोई भी मेल आएगा। बाकी कोई भी अगर आपको मेल आता है तो उस पर आप क्लिक ना करिए, ठीक है। और ये बैंक डिटेल है, बैंक अकाउंट डिटेल है, तो इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपको मैसेज आया है, ठीक है, दान का या फिर कुछ भी, वो मंदिर की तरफ से है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप इन लोगों से बचिए। आपको कोई भी पर्सनल मैसेज आता है आप उस पर मत जाइए, और आप उसकी कंप्लेन करिए। आप, ऐसा नहीं है कि आप उस मैसेज को पढ़िए खाली और उस पर ध्यान न दें, लेकिन आपको एडमिन को भी बताना है, ठीक है, कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ताकि हम लोग दूसरे लोगों को भी वो चीज बता सके और दूसरे लोग भी सावधान हो जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बच सकते हैं इससे, ठीक है। तो जो दान का लिंक है वो हम लोग भेज देंगे, ग्रुप में आएगा, आपको पर्सनली नहीं आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद है कि आपको जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। जो भी हम क्लास की रिकॉर्डिंग करते हैं वो आपको कैसे मिलेगी, और जो क्विज हम हल करेंगे वो कैसे करेंगे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो जो इस्कॉन मैंगलुरु है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस्कॉन मैंगलुरु की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आप जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पीछे iskonmangaluru.com, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पे आप जा सकते हैं, कोई भी अगर आपको चीज पता करनी है, कोई भी क्वेरी है। और इस्कॉन मंगलुरु का एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसका नाम क्या है, इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल मैंगलोर। अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो ये चैनल आ जाएगा, इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल मैंगलोर। इस पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। वैसे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग के लिंक, लेकिन फिर भी आप इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी मान लीजिए आप व्हाट्सएप से डिलीट हो जाता है आपका व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी, तो आप इस चैनल पे जाके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। और आप पिछले अध्याय की, पिछले जो सत्र हुए हैं उनकी भी आप रिकॉर्डिंग इस चैनल पे देख सकते हैं, इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल मैंगलोर वाले चैनल यूट्यूब पे। इसी प्रकार फेसबुक पे भी आप अपडेट्स पा सकते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन पा सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। तो जो फेसबुक का पेज है वो है इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल मंगलूर, इसी नाम से, ठीक है, जिस नाम से यूट्यूब का चैनल। और अब आती है क्विज की बात, ठीक है, क्विज को कैसे हल करें। तो जिन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए वो लोग क्विज दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर सबको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको आगे के लेवल में जाना है लेवल 2 में तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग इसको कोर्स को बार बार कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो लोग सर्टिफिकेट के लिए तो नहीं कर रहे होंगे इस कोर्स को। तो हमारा कोर्स का मेन उद्देश्य है सीखना, लेकिन फिर भी अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो वो लोग कर सकते हैं, ठीक है, बार बार इस कोर्स को बार बार वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जरूरी नहीं है लेवल 2 के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम इसमें कर सकते हैं आगे, क्विज को हम कैसे हल करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए ओके, तो मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, 1 मिनट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे iskonmangaluru.com ये वेबसाइट है, और इस पे जाके आप
क्विज दे सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग कोर्सेज के बारे में आ रहा है। और यहाँ पे क्विज का ऑप्शन कहाँ पे है? यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर आप लोग शायद कर चुके होंगे। क्लास लिंक, एक्टिविटीज, ओके, क्विज का लिंक, ओके। तो आप इसको मंगलुरु सर्च करेंगे अगर गूगल पे, तो यहाँ पे क्विज के लिए लिंक अलग से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं आप लोग। तो एक क्विज लिंक है, जैसे कि हमने देखा था अभी प्रेजेंटेशन में। फिर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, अलग अलग भाषाओं में कोर्स होता है। आप हिंदी पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने तो शायद लॉगिन कर रखा है पहले से, लेकिन जिसने अकाउंट नहीं बनाया वो यहाँ पे जा सकते हैं माई अकाउंट में, और यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप पहले अपना अकाउंट बनाए, उसी के बाद आप क्विज दे सकते हैं। ठीक है, पहले आपको अकाउंट बनाना होगा उसके लिए। तो आप इस प्रकार पहले अपना अकाउंट बनाए, रजिस्टर करें इस वेबसाइट पे, उसके बाद आप क्विज दे सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में क्विज आती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 18 दिवस जो हिंदी वाला है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग चैप्टर, उसके नाम आ जाएंगे चैप्टर्स के, अलग अलग अध्याय के। तो जब तक आप पहला अध्याय नहीं करेंगे आप दूसरे अध्याय पे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपको पहले अध्याय पे क्लिक करना होगा। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट क्विज का एक ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं आपके क्वेश्चन आरंभ हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्विज आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो इनको आप पूरा करिए और टिक लगा दीजिए आप जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है। ठीक है, ABCD में से, और आप चेक भी कर सकते हैं सही है कि गलत है। ठीक है, और इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग करिए, और किसी को अगर कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, और मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई समस्या आ रही है क्विज हल करने में। ओके, तो अभी जो पुस्तकें अगर आपको खरीदनी है उसका लिंक भी भेज दिया जाएगा, वो हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अभी जो लास्ट 10वां बिंदु है वो है भक्तों से क्विज हल कराना। तो अभी मैं आप सबसे हल कराने वाला था, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो आप सभी लोग इसको ट्राई करिए कक्षा के बाद, और आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग बताइए। तो अब अंत में हम आएंगे संकल्प पे। ठीक है, 11वां जो बिंदु है आज की हमारी चर्चा का वो है संकल्प। तो अभी हम लोग संकल्प लेंगे, आप सभी लोग संकल्प लीजिए। ठीक है, कि हम लोग जो एक कोर्स है इसको श्रद्धा पूर्वक समाप्त करेंगे। तो संकल्प लेने से पहले हम सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। अपने जो गुरु शिष्य परंपरा है उनको प्रणाम करेंगे कि उन्हीं की कृपा के कारण जो भगवत गीता का शुद्ध ज्ञान है वो हम तक आ पाया है। आज भी भगवत गीता का शुद्ध ज्ञान हमें मिल पा रहा है, तो वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा के कारण है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो गुरु हैं, अपने जो आचार्य हैं, उनको हम प्रणाम करेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा जो होस्ट हैं, को होस्ट हैं, क्या आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं? हम ये मंत्र पढ़ेंगे, सबसे संकल्प लेंगे। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो हाँ, आप सभी लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हम ये संकल्प लेंगे, उसके बाद इस आज का जो सत्र है उसका हम समापन करेंगे। ओके, तो आप मेरे बात रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं बोलूँगा आपको रिपीट करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय
कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ओके, अब हम सभी लोग संकल्प लेंगे, तो आप सभी लोग रिपीट करिए। मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं श्री श्री राधा गोविंद एवं श्री प्रभुपाद के आशीर्वाद से 18 दिवसीय सत्र को नियमित रूप से एवं पूर्ण श्रद्धा के साथ समझने का प्रयास करूंगा या करूंगी। ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। अब आप सभी को म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, तो आप जो अनम्यूट हैं आप भी अपने को म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम सब लोग संकल्प ले चुके हैं। तो ये जो भगवत गीता है ये एक यज्ञ की तरह है, ठीक है? और यज्ञ जब भी होता है तो उसमें हम बीच में नहीं उठ सकते हैं ना, यज्ञ हमें पूरा करना होगा, पूरी श्रद्धा के साथ करना होता है। तो आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ आपको लाभ जरूर होगा। ठीक है, श्रवण मात्र से भले ही आपकी समझ में ना भी आए, एक बारी में हो सकता है, पहले तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप बार बार प्रयास करिए। ठीक है, तो आप इसको गंभीरता से लीजिए और इसे बीच में ना छोड़े। प्रयास करें कि आप डेली इसको करें, लेकिन हो सकता है कभी आपका गलती से छूट जाए, तो उसके लिए आपको दुखी नहीं होना। आपको जो रिकॉर्डिंग है वो भेज दी जाएगी, ठीक है, ग्रुप में। अगर किसी कारणवश आपका छूट जाता है तो आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप प्रयास करें कि इसको पूरा करें कोर्स को। तो इसी के साथ ये कोर्स आज का जो सत्र है वो समाप्त होता है। आप कुछ भक्तों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो मैं उनको आपको बताता हूँ। तो कुछ साधारण क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आता है कि ओके, आप क्वेश्चन आंसर आप कैसे पूछे, तो उसके विषय में मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर आपको कैसे पूछना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो क्लास में ही अगर आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके लास्ट में, तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे आप सामग्री मंगाएंगे कोर्स की, तो उसके लिए लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट क्या जरूरी है आगे के कोर्स के लिए, तो नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आगे के कोर्स के लिए सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट के लिए उसको क्विज देना होगा, ठीक है उनको। तो जो लोग क्विज देंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ओके, तो जो एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, जो क्विज होंगे उसमें कितने कठिन क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो जो क्विज होगा उसमें अगर आप कक्षा में ध्यान से सुनेंगे तो कक्षा से ही सब कुछ पूछा जाएगा, और आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एक बात समझ नहीं आता। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 80% से ऊपर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है, 100 में से, तो वो हो जाएगा आराम से, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अगर किसी को इंटरनेट
में समस्या है या किसी के पास जूम नहीं है, ठीक है, अगर उसको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, कई लोग हैं उनको इंटरनेट चलाने में समस्या हो सकती है, तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पहले ही करना होगा। अभी मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोगों के कॉल आ रहे हैं, लेकिन अभी हम कैसे कर सकते हैं ना, अभी तो क्लास चालू है। आप क्लास से पहले पूछ सकते हैं या क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई समस्या आ रही है इंटरनेट में या फिर जूम में, ठीक है, किसी भी प्रकार की सहायता आपको चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या मैं बीच में कोर्स को छोड़ सकता हूँ? जी, अगर आप छोड़ सकते हैं, सबके पास स्वतंत्र इच्छा है, ठीक है, तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए इसको पूरी तरह से समझने का। हाँ, अगर बहुत ही कोई कारण है, ठीक है, बहुत ही अगर कोई उचित कारण है तो आप बीच में छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कोर्स हर महीने होता है, ठीक है, तो इस महीने अगर आपका किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आप अगले महीने भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने लिए अभी, साधारणतः जो पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं, ठीक है। मेरा साउंड बीच बीच में ब्रेक हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बिल्कुल भी ये समस्याएं नहीं आएगी, ठीक। तो मैं जो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग है उसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, तो अभी किसी का कोई डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को कोई समस्या है। एक एक करके हम पूछेंगे सबसे, किसी की समस्या अगर कोई है, उसके बाद हम आज के सत्र का समापन करेंगे और कल हम प्रथम अध्याय भगवद गीता का आरंभ करेंगे। ओके, संकल्प श्लोक का मीनिंग पूछ रहे हैं प्रभु जी। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज करिए जी, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ओके, तो विभू जी कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा विभू प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा अंकित जी, मेरा जी हरे कृष्ण। प्रश्न ये था कि मैंने कई जगह ये है यथा हरे कृष्ण यथा स्वरूप और यथा रूप, तो मेरा ये प्रश्न था कि यथा स्वरूप और यथा रूप में क्या अंतर होता है? ओके, यथा स्वरूप और यथा रूप में क्या अंतर होता है? तो प्रभु जी, स्वरूप मतलब हम किसी वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे किसी वस्तु का स्वरूप है, किसी वस्तु का स्वरूप को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। यथा रूप मतलब यथा रूप हम ज्ञान के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसमें जो ज्ञान आ रहा है भगवद गीता का उसके लिए। स्वरूप हम उसके लिए प्रयोग करेंगे जिस चीज का स्वरूप है, ठीक है, जो चीज साकार चीज है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जी। ज्ञान का रूप है, और जो ने- जैसे कि भगवान हो गए, भगवान क्या है? भगवान का स्वरूप है, ठीक है। जी जी तो जी। ऐसा भी अंतर है। और आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कोई। हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण, और कोई डाउट नहीं है जी। जी जी। धन्यवाद। ओके, शीनम माता जी कुछ पूछना चाहती है। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, मुझे जस्ट ये पूछना था कि जैसे बाय चांस मेरा मेरा बेबी छोटा है तो मेरे से मॉर्निंग क्लास मिस हो जाए, तो क्या मैं इवनिंग में या कोई और टाइम पे भी हिंदी क्लास होता है या सिर्फ मॉर्निंग ही होता है? जी, जब आपने रजिस्टर किया होगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। 6 बजे होता है, दोपहर में होता है, शाम को होता है, तो 4 बार लगभग होता है। तो आप कोई भी कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सब जो भी समय है अलग अलग, उनके अलग अलग ग्रुप है। जैसे अभी जो हमारा ग्रुप है वो 6 बजे वाला है, हाँ जी। तो उसके लिए आपको फिर वो वाला ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर ऐसा तो आपको सारे ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेंगे फिर। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लो किसी दिन आपका मिस हो गया तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये सही रहेगा ज्यादा, है ना। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी चैट में पूछा था कि जो हमने संकल्प लिया उसमें श्लोक जो बोले हैं विश्वजीत प्रभु जी, उनका मतलब क्या है, तो मैं आपको दोबारा से शेयर कर देता हूँ। वैसे आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ। संकल्प में जो हमने श्लोक बोले हैं, सबसे पहले जो हमने श्लोक बोला, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसमें हम अपने गुरु को धन्यवाद कर रहे हैं कि जिन्होंने हमें ज्ञान रूपी चक्षु दिए,
जिससे हम अज्ञानता के अंधकार से निकल सके, ठीक है। उनको हम प्रणाम करते हैं, अपनी गुरु शिष्य परंपरा को। उसके बाद जो हम दूसरा जो प्रणाम मंत्र है, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र है, तो जो श्रील प्रभुपाद है उनको हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार कृष्ण के संदेश का पूरे विश्व में प्रचार किया, ठीक है। पाश्चात्य देश तारिणी, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उनमें उन्होंने भगवद गीता का प्रचार किया और उन लोगों को तारा, ठीक है। तो ये उनका प्रणाम मंत्र था दूसरा। और फिर है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो चैतन्य महाप्रभु, तो अभी जो भक्ति का आंदोलन है, अभी ये प्रभुपाद जी ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन इसका आरंभ किसने किया? इसका आरंभ चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले कर चुके हैं। जो ये भक्ति का आंदोलन है, ठीक है, हरे कृष्णा आंदोलन 500 साल पहले शुरू हो चुका है और उसको चैतन्य महाप्रभु आरंभ कर चुके हैं अपने पार्षदों के साथ। तो इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु का धन्यवाद करते हैं, हाँ, कि उन्होंने हमें अपने इस आंदोलन से जोड़ा, ठीक है, भगवान के नाम के प्रचार के। और उसके बाद जो उनके पार्षद है, ठीक है, उनके जो संगी है, कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गदाधर श्रीवास, ठीक है, इन सबको हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस हरिनाम प्रचार में उनकी सहायता की, ठीक है। उसके बाद जो कृष्ण है ना, कृष्ण क्योंकि परम गुरु है, ठीक है, वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो सुना भी होगा आपने। तो क्योंकि कृष्ण का संदेश है, ठीक है, तो इसीलिए हम कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं। तो ये कृष्ण प्रणाम मंत्र है, ठीक है, श्री कृष्ण प्रणाम मंत्र है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, जो कि करुणा के सागर है, दीन बंधु, दीनों के बंधु हैं, ठीक है, जगत पते, जगत के स्वामी हैं, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, ठीक है। तो इस प्रकार हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ये सारे मंत्रों का अर्थ था। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास जितना समय हम उतनी चर्चा करेंगे। अभी आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, या फिर आप कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आज हमें समय ना मिला। हरे कृष्णा विजय प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करिए जी। हाँ प्रभु, मेरा भी वही क्वेश्चन था कि जो हमने श्लोक जी जी जी, बोले तो थे। अभी आपको समझ में आ गया प्रभु जी? हाँ हाँ प्रभु, पूरा समझ। ओके ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, लविता माता जी भी कुछ पूछना चाहती है। हरे कृष्णा लविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी। प्रभु जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये मंगला आचरण है जो राधा माधव है, ऐसे हम इसी दिन मॉर्निंग में जी आप भी करना चाहते हैं? जी जी जी, तो आप हैंड रेज कर देना, ठीक है, शुरू में। मतलब जिस दिन हमें बोलना होगा उसी दिन हम करेंगे, उसी वक्त। हाँ, आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपसे आपको बोल दूंगा करने के लिए, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता। ओके, 108 प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी जी जी। मैं ये बोल रहा था, ये इस ग्रुप का नंबर कौन सा? मैं 2-3 ग्रुप में ऐड हो गया हूँ, तो मैं उनसे उन ग्रुपों से लीव हो जाऊंगा। ओके, तो ठीक है, मैं आपको, आप अभी दो, मैं आपको अपना नंबर भेज देता हूँ, आप इसमें मैसेज कर देना, ठीक है। आपको मैंने नंबर भेज दिया, आप उसमें मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा दोबारा से, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। 3 ग्रुप में ऐड हो गया। हाँ, तो मैं आपको बता दूंगा, आप मैसेज कर देना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग जुड़े हैं, आप अपने नाम से जुड़िए, ठीक है, क्योंकि अगर आप नाम से जुड़ेंगे तभी हम पहचान पाएंगे ना आपको। तो कोई रेडमी, रियलमी इस नाम से ना जुड़े। और इसमें एक ऑप्शन भी आता है, अगर आप जाएंगे तो रीनेम का ऑप्शन आता है, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जो आपका वास्तविक नाम है उससे आप जुड़िए, ठीक है, कोई भी रैंडम नाम मत रखिए। ओके, तो तीरनकारी मनी कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने जब इस वेबिनार को इनिशिएट किया, और तो उसमें इनिशियल स्टेज में आपने एक चीज तत्व प्रकाश में लाया कि जो वर्तमान कोविड सिचुएशन भी है उसका भी उल्लेख कुछ ऐसा ही गीता में उल्लिखित किया गया है कि हम कैसे इससे
भविष्य में किस तरह से हम इससे मतलब कि कम्पिटिट कर सकेंगे या उससे मुकाबला कर सकेंगे। तो कुछ ऐसा किस अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है, कुछ इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था। मैंने बोला था कि जैसे भगवत गीता क्यों रिलेवेंट है, तो मैंने इसके लिए बताया था कि जैसे कि पहले जो समस्याएं थी वो आज भी है, ठीक है। तो इसीलिए भगवत गीता आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी, क्योंकि अर्जुन की जो समस्याएं हैं वो आज हमारी भी समस्याएं हैं। तो उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था। मैंने आपको उदाहरण के लिए समझाया था ऐसा कि जैसे कोविड है, तो कोविड में हमें टीके की आवश्यकता कब पड़ती है, जब बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है ना। शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया इतना, तो अभी जब बीमारी फैल गई तो सबने टीका लगाया। तो बीमारी टीके की आवश्यकता कब होती है, जब बीमारी ज्यादा फैल जाती है। इसी प्रकार भगवत गीता की ज्यादा आवश्यकता कलयुग में है, क्योंकि कलयुग में बीमारी जो समस्या है वो और ज्यादा फैल चुकी है। तो उसके लिए मैंने आपको जस्ट उपमा दी थी, ठीक है, उदाहरण दिया था उसका। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी जी, हरे कृष्णा। तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता में कोरोना के बारे में दिया है। हाँ, भगवत गीता में बीमारियों के बारे में दिया है, और भगवत गीता में बताया गया है कि जन्म मृत्यु चरा व्याधि ये सबके जीवन में आएगा। व्याधि यानी बीमारियां, और भगवान ये भी बताएंगे कि कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं परमानेंटली। उसके लिए हम पूरी भगवत गीता हम समझेंगे, ठीक है। ओके, इसका उद्देश्य है भगवत गीता को समझना, ठीक है, और अपने जीवन में जो हमारे जिज्ञासा है, ठीक है, कि भगवान क्या है, जीवन की समस्याएं क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको जान। तो भगवत गीता का उद्देश्य है कि हम अपना उद्देश्य समझ सकें जीवन का, ये हम कह सकते हैं। ओके, तो आज शायद सब लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। तो कल हम प्रथम अध्याय आरंभ करेंगे, तो आप सभी लोग इसी श्रद्धा के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो अभी हम वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ इस कक्षा का अंत करेंगे। ओके, तो ध्रुव, ओके ध्रुव है अभी? जी है। हरे कृष्णा ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे भी कुछ बोलना था। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी को। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अभी हम 7th टाइम ये क्लास कर रहे हैं भगवत गीता की, तो हम आपसे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सभी लोग 18 डेज का जो क्लास है उसे सब लोग अटेंड कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आएगा एंड भगवान आपको भक्ति से जोड़ लेंगे, तो अगली बार भी आप जरूर जुड़ेंगे इस क्लास से। और जो कि ये मॉर्निंग में क्लास होती है, तो जैसे कि कहा जाता है कि मॉर्निंग में जो भी हम सुनते हैं वही हमारा पूरा मीन्स पूरा डे हम वही जीवा पे रहता है हमारा। तो अगर आप सुबह से जो अगर भगवान का नाम लेंगे तो पूरे दिन आप भगवान का ही नाम लेंगे, तो इसमें आप ही का फायदा है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जुड़े रहिए इस 18 डेज क्लास के लिए। बस प्रभु जी इतना ही कहना था। हरे कृष्णा। जी माता जी धन्यवाद। तो माता जी ने सबको जोड़ा अपने परिवार में, और पूरा परिवार भक्ति कर रहा है। और ध्रुव भी अभी बचपन से ही उन्होंने भक्ति स्टार्ट कर दी है, तो अभी आपको ध्रुव का भी संग मिलेगा डेली। तो ध्रुव कीर्तन करते हैं, अगर आप जल्दी आएंगे तो आप उनके कीर्तन भी सुन सकते हैं, ठीक है। ध्रुव आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, उसके बाद हम एंड करते हैं। कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हरे कृष्णा।